तो स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का क्लास जो है इतना दिन से चल रहा है, 40 दिन तक हमारे टीम के द्वारा करवा दिया गया है। और आज का क्लास जो है 41 नंबर का क्लास होने वाला है, जो कि सारा होमवर्क से क्लास करवाया जाता है। और होमवर्क जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर मिलता ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया ही गया था। उसके बाद होमवर्क के माध्यम से ही आज का क्लास करवाते हैं और आप लोग का सपोर्ट और प्यार इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लास। और आप लोग देखते हैं तो उसके बाद कमेंट जो करते हैं, कमेंट के माध्यम से जो अपना सारा क्वेश्चन और जवाब जो पूछते रहते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को भी फ़ायदा होता है, साथ साथ देखने को भी मिलता है कि अच्छा कमेंट भी आ रहा है। इसी तरह से क्या कीजिए और कोशिश किया कीजिए पूरा क्लास को देखिए। पूरा क्लास देखने के बाद उसमें कुछ त्रुटि भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है सभी पूरा जानकारी बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा त्रुटि अगर रहता है या बुक में भी कोई त्रुटि रहता है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके सुधार किया कीजिए। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है तैयारी करने ही वाली है, तैयारी करने जो तैयारी करते हैं, जो लोग करते हैं, अगर हम लोग या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अगर त्रुटि को पकड़ लेते हैं तो मान के चलिए तैयारी आपका उस लेवल का पहुंच चुका है जहां तक आप जाना चाहते हैं। त्रुटि को पकड़ने का काम जरूर किया कीजिए, कोशिश कीजिए कि जहां तक जो त्रुटि हो रहा है उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। यही त्रुटि को अगर सुधार कर लेते हैं तो आपका जो है एक सीट जो है पक्का होने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि होमवर्क दिया गया था आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि महेश बर्नवाल का ये ऑनलाइनर जो एनसीईआरटी का सार संग्रह दिया गया था होमवर्क में, उसको करवाते हैं। उसके बाद जो है लुसेंट का भी होमवर्क में दिया गया था, उसके बाद जो है दृष्टि का साइंस भी दिया गया था और करंट अफेयर्स दिया गया था। ये सारे जो होमवर्क मिला था आपको होमवर्क पूरा को कवर करवाते हैं। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यापारी हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम जो व्यक्ति बना था, प्रथम यूरोपीय जो हुआ था, वो कौन हुआ था? ये पुर्तगाली हुआ था। और प्रथम व्यक्ति कौन आए थे? वास्को डी गामा। और ये कब आए थे वास्को डी गामा? 1498। बहुत अच्छा, भुट्टो भाई का जवाब हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा जो है ये आए थे। और ये किस तट पर पहुंचे थे? कालीकट। ठीक है, कालीकट के तट पर पहुंचे, केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। और इसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? ये जमुरीन। ठीक है, जमुरीन जो थे उन्हीं के द्वारा ये स्वागत किया गया था। और वास्को डी गामा का आगमन जो हुआ था भारत में, वो डेट सहित भुट्टो भाई बताइए कब किया गया था, कब आया था? ये 17 मई को आया था, जो कि डेट जो है बीपीएससी जो है डेट ज़्यादा लेती है, इसलिए डेट को पूरा ध्यान रखिएगा। ये 17 मई 1498 को ये भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। जो कि ये किसको खोजते हुए आए थे? ये समुद्री मार्ग की खोज के लिए आए थे, समुद्री मार्ग की खोज के लिए आए थे और भारत को खोज कर दिए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कहाँ में खोली थी? कोच्चिन में खोली थी। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी अपना खोला गया था, ये कोच्चिन में खोला गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, पुर्तगालियों उपनिवेशों का प्रथम वायसराय जो बन के नियुक्त हुआ था वो कौन आया था? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था, जो कि प्रथम वायसराय बन के आया था। 1505 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था ये? 1505 में। और कौन सा व्यक्ति था आने वाला? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, और प्रथम वायसराय बन के ये भारत में नियुक्त किया गया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा हो जाएगा। बताइए, भारत में तंबाकू और कृषि और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय जो वो किसको जाता है? ये पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली को ही जाता है, जो कि ये तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और कृषि ये सारा जो खोजा गया है ये पुर्तगालियों के द्वारा ही खोजा गया है। बताइए, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1556 में हुआ था। 1556 में गोवा में किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था? 1556 में किया गया था और गोवा में किया गया था। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी हो जाएगा। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और वर्तमान में अभी गोवा के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, प्रमोद सावंत अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था? ये हिंद महासागर में किया गया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया गया था। और लाने वाले व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाले जो व्यक्ति बने थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये लाए थे ब्लू वाटर पॉलिसी को। और प्रथम वायसराय बन के जो नियुक्त हुए थे वो कौन हुए थे? यही फ्रांसिस्को द अल्मेडा ही हुए थे, जो कि 1505 में ये बने थे। और उसके बाद जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा हो जाएंगे। बताइएगा, अमेरिका की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये कोलंबस। और अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा था वो किसके? अमेरिको वेस्पुसी। ठीक है, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर जो है ये अमेरिका पड़ गया था। और खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? कोलंबस। कोलंबस के द्वारा खोजा गया। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ये जेम्स कुक खोजा। तस्मान जो है न्यूजीलैंड को खोजा है। न्यूजीलैंड को तस्मान खोजा है। और ये
कैप्टन जेम्स कुक जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है, और एबेल तस्मान जो है ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया है, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड को कौन सा देश कहा जाता है? कीवियो का देश, ठीक है। कीवियो का देश जो है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, इसका खोज जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये बार्थलेम्यू डियाज, बार्थलेम्यू डियाज के द्वारा किसका खोज किया गया है? ये तस्मानिया और ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड यानी कि दक्षिण अफ्रीका की खोज जो किया गया बार्थोलोमियो और डियाज के द्वारा ये खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो वो किसको माना जाता है? ये अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बताइए किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों के औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ये नोन्हो डी कुन्हा, नोन्हो डी कुन्हा ने कुन्हा वायसराय थे उसी काल में जो गोवा को पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। और गोवा को आज़ाद कब कर दिया गया था पुर्तगालियों से? 1961 में कर दिया गया है, 1961 में किया गया है, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था गोवा। बताइए पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? नहीं सर, ये वो ब्लू वाटर तो अपनाया था, जल नीति के लिए हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापार नियंत्रण करने के लिए जो खोजा गया था पद्धति था वो कॉर्टेज आर्मेडो काफिला पद्धति था। कॉर्टेज आर्मेडो काफिला पद्धति जो था ये व्यापार को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। और जल संरक्षण के लिए किसको किया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया गया था वो जल के लिए हो जाएगा। और ये व्यापार क्षेत्र के लिए जो हो जाएगा वो कॉर्टेज आर्मेडी काफिला पद्धति लाया गया था, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। बताइए पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? ये डच आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन से व्यक्ति आए थे? डच हो जाएंगे, जो कि डच जो थे वो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड है, जो कि वर्तमान में हॉलैंड का नाम जो है वो क्या है? नीदरलैंड हो जाएगा। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम जो हो जाएगा वो नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1498 में ही हुआ है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना 1498 में हुआ था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ में लगाई थी? ठीक है, कोच्चि में लगाई थी, ठीक है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब होती है? ये 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ में लगाई थी? ये सूरत में लगाई थी, ठीक है। सूरत में, जो कि हीरा तराशने का केंद्र भी सूरत में खोला गया है। आगे कुछ में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है यानी कि इसकी स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1602 में हुआ था और हॉलैंड के द्वारा ये किया गया था। और ये जो भारत में जो फैक्ट्री बनाया गया था ये किसके द्वारा, कहाँ बनाया गया था? मुस्लिमपट्टनम, ठीक है, मुस्लिमपट्टनम बनाया गया था। बताइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था भारत में ये कहाँ बनाया गया था? फैक्ट्री के रूप में ट्रावनकोर में बनाया गया था, ट्रावनकोर में बनाया गया। 1616 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ये 1664 में हुआ था। और ये अपना फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी, ठीक है। बताइए यूरोपियों का आगमन जो हुआ था सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? डच। उसके बाद कौन आए थे? ब्रिटिश आए थे, इंग्लैंड आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? डेनिश आए थे। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद में आए थे स्वीडिश आए थे। स्वीडिश 1731 में आए थे, ठीक है। 1731 में स्वीडिश आए थे। अगर आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत में मसालों के निर्यात पर कपड़ों के निर्यातों को प्राथमिकता दिया गया था? ये डचों के द्वारा किया गया था। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दिया गया था? यानी कि ये कपड़ा जो ये मसाला जो था इसके स्थान पर जो कपड़ा जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? ये डच के द्वारा लाया गया है, ठीक है। बताइए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो किसने प्रारंभ किया था? ये भी डच के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। भुट्टो भाई ध्यान दीजिएगा इधर। बताइए बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। और ये किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेज, ठीक है। डच और अंग्रेज के बीच में ये कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का। और बेदरा का युद्ध हुआ था कब में? 1759 में हुआ था। आगे बताइए लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ये अकबर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सम्राट उस समय अकबर का ही, मुगल वंश का जो था अकबर ही हो जाएगा, जो कि 1600 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश सम्राट किसके दूत बना करके भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था? ये जेम्स प्रथम आया था,
जेम्स प्रथम जो है ब्रिटिश सम्राट जो है उनका दूत बन करके आया था, जो कि भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से आया था। और ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस भी था इसके दरबार में। जहांगीर और ब्रिटिश नागरिक सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, आगे भी है वो। और ब्रिटिश नागरिक कौन था? मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? ये कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, जो कि कब आया था? ये 1608 में आया था। ठीक है, 1608 में आया था, जो कि ये मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक हो जाएगा, जो कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है 1608 ईस्वी में। और जेम्स प्रथम का दूत बन करके जो ब्रिटिश सम्राट का जो दूत बन के जो आया था जेम्स प्रथम था, जो कि वो भी जहांगीर के समय में ही आया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ में खोला गया था? मछलीपट्टनम में खोला गया, कलकत्ता में नहीं खोला गया, मछलीपट्टनम में खोला गया है, कलकत्ता में कुछ नहीं खोला गया है, जो कि 1611 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम अस्थायी कारखाना जो है कहाँ में खोला गया था? अस्थायी सूरत में खोजा गया था। और अस्थायी हो जाएगा मछलीपट्टनम में खोला गया था 1611 में, और अस्थायी हो जाएगा तो ये सूरत में खोला गया 1613 में ये स्थापित किया गया था। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित कर दिया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड को कर दिया गया था। सर जॉन चाइल्ड जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल थे जिनको औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड के द्वारा ही ये औरंगजेब के द्वारा ये भगा दिया गया था इसको। बच्चा उसका नाम था, उसको सर जॉन चाइल्ड था, इसको भगा दिया गया था। बताइए, औरंगजेब जो था वो किस वंश का शासक था? मुगल वंश का हो जाएगा। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? ये 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, 7 में हुआ था। बताइए किसके द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र को जारी कर दिया गया था? ये फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार हो जाएगा। और घृणित कार्य किसे कहते हैं? यही फर्रुखसियार को ही इतिहास का जो घृणित कार्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा कौन थे जिनका विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था? ये चार्ल्स द्वितीय। और ये दहेज में क्या मिला था? मुंबई मिला था। मुंबई जो है दहेज में मिल गया था, बम्बई मिला था दहेज में, जो कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई जो प्रदान किया था वो कब प्रदान किया था? 1668 में प्रदान कर दिया था। ठीक है, 1668 में हो जाएगा। और चार्ल्स द्वितीय ने कितना पौंड वार्षिक किराया लेकर के बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? ये 10 पाउंड हो जाएगा। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के बम्बई जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मूल रूप से दे दिया था। चलिए भरना, चलिए ठीक है, भरने कहा जाएगा ना। आगे बताइए, यार शहर जो है कोलकाता शहर जो है इसके संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक। ठीक है, जॉब चार्नॉक जो है कोलकाता शहर के संस्थापक हो जाएंगे। और चंडीगढ़ के संस्थापक कौन थे? नेकचंद। ठीक है, नेकचंद हो जाएंगे। नेकचंद जो है चंडीगढ़ के संस्थापक हो जाएंगे। बड़े मद्रास के संस्थापक कौन थे? ये फ्रांसीसी डे। ठीक है, फ्रांसीसी डे जो हो जाएंगे महाराष्ट्र मद्रास के संस्थापक हो जाएंगे। और नई दिल्ली के संस्थापक कौन थे? एडवांस लुटियंस और हार्वर्ट बेकर। एडवांस लुटियंस और हार्वर्ट बेकर के द्वारा नई दिल्ली का स्थापना किया गया है। शहर बनाया गया था, शहर संसद भवन का डिजाइन बनाया था। और शहर जो बसाया था ना, ये इसी के द्वारा शहर को बसाया गया था। बताइए, बम्बई जो है इसके संस्थापक कौन थे? अंगियार। ये गिराल्ड अंगियर। ठीक है, गिराल्ड अंगियर हो जाएगा। गुजरात जो है इसके जनक कौन माने जाते हैं? पंडित रविशंकर। ठीक है, गुजरात जो हो जाएंगे इसके जनक के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। आगे बताइएगा, यूरोप वासियों के लिए सर्वोच्चतम सोरा और अफीम जो प्राप्त का मुख्य केंद्र बनाया गया था, ये कहाँ बनाया गया था? ये बिहार में ही सोरा और अफीम के लिए बनाया गया था। और अफीम उत्पादन जो है अग्रणी अभी देश वर्तमान में कौन हो चुका है? ये म्यांमार हो चुका। अफगानिस्तान को पीछे करके अभी वर्तमान में जो अफीम उत्पादन में जो आगे हो गया वो म्यांमार हो गया है। और म्यांमार जो है किस लिए प्रचलित है? ये बौद्ध मंदिर के लिए हो जाएगा। बौद्ध मंदिर के लिए जो है ये म्यांमार प्रचलित हो जाएगा। सुंदर पैगोडा भी का देश कहा जाता है। बता दीजिए, सुंदर पैगोडा का देश भी कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। आगे बताइए, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है किसके प्रयासों से 1664 में कर दिया गया था? ये कोलवर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो 1664 में कर दिया गया था। पता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुआ था? ये लुई 14वां के काल में हुआ था। लुई 14वां के काल में जो है फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया गया था। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है? ये 1664। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। बताइएगा, किसके द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 में किया गया था? किसके द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना जो सूरत में 1668 में किया गया था? ये फ्रैंक कैरो के द्वारा किया गया था। फ्रैंक कैरो के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा फ्रांसीसी थे जिसने पहली बार भूमि क्षेत्र के
अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति की आरंभ किया था। ये फ्रांसीसी गवर्नर था जो कि डुप्ले था, डुप्ले के द्वारा किया गया था। और फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला को जो बनवाया गया था वो किसने बनवाया था? ये पांडिचेरी के द्वारा बनवाया गया था। पांडिचेरी फ्रांसीसी द्वारा जो है फोर्ट लुई नामक किला जो है ये पांडिचेरी में बनवाया गया था। ठीक है, पता है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो बना था वो कौन बना था? ये फ्रांको मार्टिन बना था, फ्रांको मार्टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित कर दिया था? ये थॉमस बेस्ट के द्वारा कर दिया गया था। बताइए बांडीवास का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया, 1760 में 16। और ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और इसमें कौन विजय रहा था? अंग्रेज जीता था और फ्रांस जो है इसमें पराजित हो चुका था। बताइए कर्नाटक का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक, ये भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ही लड़ा गया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? ये एक्स ला सॉप्ले की संधि हो जाएगा। एक्स ला सॉप्ले की संधि जो हुआ था वो 1748 में हुआ था और इसी के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। पहला कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो एक्स ला सॉप्ले की संधि के तहत हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त किया गया था और तीसरा जो हुआ था वो पेरिस के संधि के तहत ये इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1756 से 63 तक चला था, 1756 से 63 हो जाएगा। बताइएगा अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था, अंग्रेजी कंपनी का। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है इसका रख दिया गया था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट जो है इसका नाम रख दिया गया था। तो महेश बर्नवाल का जितना भी होमवर्क में दिया गया था आपको ऑनलाइनर फैक्ट से वो सारा क्वेश्चन को कवर करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होमवर्क में दिया गया था आपको लुसेंट के माध्यम से जो दिया गया था, भारत का उद्योग पूछा गया था। भारत का उद्योग जो है आज का होमवर्क हो जाएगा, जो कि भारत का उद्योग जितना भी होमवर्क में दिया गया था उसको कवर करवाते हैं। जो कि भारत का उद्योग जो है ये बिहार से ये रिलेटेड जो है भारत का जितना भी राज्य है उससे रिलेटेड उद्योग धंधा संबंधित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछता भी है। ठीक है, बताइए लौह इस्पात कारखाना जो है भारत में इस देश में पहली बार लौह इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ कब खोला गया था? 1874 में खोला गया, 94 नहीं 1874 में लौह इस्पात कारखाना को पहले खोला गया था। जो कि कहाँ में खोला गया था? कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ठीक है, कुल्टी पश्चिम बंगाल जो कि आसनसोल के निकट में हो जाएगा। और यह जो है किस नदी पर खोला गया था? ये बराकर नदी पर खोला गया था, बराकर नदी पर, जो कि तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर ही स्थित है। और ये झारखंड राज्य में तिलैया परियोजना हो जाएगा। और यह जो है झारखंड राज्य से होते हुए पश्चिम बंगाल में भी ये बराकर नदी बहती है। और कुल्टी ये जो कुल्टी में जो है पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, जो कब खोला गया था? 1874 में बराकर नदी के किनारे खोला गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और ये आसनसोल के पश्चिम बंगाल के आसनसोल के आसपास पड़ता है। ये फोन दूसरा है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाए BIW के रूप में स्थापित जो किया गया था, बाद में यह कंपनी जो है फंड के अभाव में बंद हो गया था। और उसके बाद जो है बंगाल सरकार के अधिग्रहण में अपना कंपनी को ले लिया था। और कंपनी में लेने के बाद जो इसका नाम क्या कर दिया था? ये बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था, बराकर आयरन वर्क्स। जो कि कंपनी जब लॉस में आ गया था उसके बाद बंगाल के जो वहाँ के सरकार थे, बंगाल के सरकार के द्वारा उसको अपना कब्जा में ले लिया गया था। उसके बाद जो नाम बदल के जो रखा गया था वो बराकर आयरन वर्क्स उसका नाम रख दिया गया था। बताइए देश में सबसे बड़ा पैमाने का कारखाना जो है वो कब खोला गया था? ये बिहार में ही खोला गया था और 1907 में खोला गया था। बिहार तत्कालिक बिहार राज्य के स्वर्ण रेखा नदी पर खोला गया था। ये साक्षी नामक स्थान था और जमशेदजी टाटा के द्वारा ये स्थापित 1907 में किया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा पहला पैमाने का बड़े कारखाना हो जाएगा ये। आगे क्वेश्चन, भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये 1918 में हुआ था। और यह पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी के हीरापुर नामक स्थान पर इसको खोला गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था और आगे चल कर के कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर संयंत्र में इसको मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मैसूर आयरन वर्क्स स्टील जो है इसका स्थापना कब किया गया था? ये 1923 में किया गया था। जो कि मैसूर जो है वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। और यह जो है भद्रावती नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। और अभी वर्तमान में इसका नाम जो है क्या कर दिया गया है?
विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, ये मैसूर आयरन स्टील का नाम अभी वर्तमान में जो कर दिया गया विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, यानी कि VISCL इसका नाम अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइए स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब होती है? ये 1937 में हुआ था, और फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो भी 1937 में ही हुआ था, जो कि ये स्टील पहला गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। बताइए स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की जो स्थापना 1937 में हुआ था, ये कहाँ में हुआ था? ये बर्नपुर में हुआ था, आसनसोल के निकट में ही बर्नपुर है, वहीं पर इसको स्थापना किया गया था। और बाद में इसको भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? ये 1953 में किया गया था। 1953 में जो इसको बाद में भारतीय कंपनी में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब होती है? ये 1955 में हुआ था, और यह किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये दूसरा में हुआ है। दूसरा पंचवर्षीय जो हुआ था 1956 से लेकर 51 से 56 पहले में न होते 55 में देखिए देता है दूसरा में, लेकिन मुख्य रूप से नहीं, यह 1959 से काम प्रारंभ करना शुरू किया था। ऐसे 1955 में इसका स्थापना करने का घोषणा किया गया था, और 1959 में ये पूर्ण रूप से बन करके उसके बाद इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। इसलिए जो है सभी जो है पंचवर्षीय योजना देता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही सबसे अधिक उद्योग धंधा का उपयोग जो है ये उद्योग प्रसंस्करण दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, वृद्धि हुआ है। आगे बताइए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है ये कहाँ स्थित है? ये राउरकेला में हो जाएगा। राउरकेला कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में, राउरकेला जो है ओडिशा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसकी स्थापना जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये भी 1959 में ही किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये 1956 में हुआ था, और यह काम जो शुरू किया था वो 1962 में काम करना शुरू किया था, जो कि भारत चीन युद्ध भी हुआ था वो भी 1962 में ही हुआ था। और 1962 जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही नहीं, ये भी 61 तक आता है। 62 में इसका काम प्रारंभ कर दिया गया था, दूसरा में ही लेकिन देता है दुर्गापुर भी है। तीसरा पंचवर्षीय एक ही है, बोकारो स्टील प्लांट जो है यही एक तीसरा में है, बाकी सभी जो है दूसरा में ही हो जाएगा। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो होती है वो कब होती है? ये 1964 में हुआ था, स्थापना 64 में हुआ था। और यह जो है तत्कालिक बिहार राज्य, अब जो है झारखंड में बोकारो नामक स्थान पर, ये जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये रूस के सहयोग से बनाया, सोवियत संघ रूस के सहयोग से ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन में सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ बनाया गया था? ये तमिलनाडु में बनाया गया था, और यह चौथी पंचवर्षीय योजना में बनाया जाने वाला जो है 3 गो मुख्य जो उत्पादन था वो चौथी में बनाया गया था। सलेम हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा और विजयनगर हो जाएगा। ये तीनों को जो बनाया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में बनाया गया था। आगे बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब होती है? ये 1974, ठीक है 1974 में हो जाएगा। जो कि सेल जो जब स्थापना करना शुरू किया था उस समय उसके पास कुल कितना पूंजी था? ये 2000 करोड़ पूंजी हो जाएगा, ठीक है 2000 करोड़ पूंजी के साथ जो भारत इस्पात प्राधिकरण की स्थापना जो है ये सेल की स्थापना 1974 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे बताइए भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। बताइए एल्युमिनियम उद्योग के लिए भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था? ये 1937 में खोला गया है, 1937 में हो जाएगा। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के नगर JK नगर में खोला गया, ठीक है ना। बताइएगा 4 कारखाना तत्कालिक बिहार राज्य के मुरी, केरल, अलवाई और बंगाल में जो और बेलूर के ओडिशा के हीराकुंड में जो स्थापित किया गया है ये कब किया गया है? ये 1938 में ही किया गया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को जो है इसकी स्थापना कब होती है? ये 1958 में होता है। और भारत में जो इसका स्थान बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? ये रेणुकूट में बनाया गया, जो कि रेणुकूट जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बताइए मद्रास एल्युमिनियम कंपनी जो है इसका तमिलनाडु के कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये मैटूर में किया गया है। और मैटूर बांध भी बनाया गया जो कि किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। बताइए बाल्को जो है वो किस देश की कंपनी है? बाल्को रूस का हो जाए, बालक रूस जाता है तो बालक को जो है रूस का कंपनी हो जाएगा। और यह जो है भारत में जो है कोरबा और कोयना जगह में यह स्थापित कारखाना खोला है, केंद्र खोला है। बताइए नाल्को जो है वो किस देश की कंपनी है? नाल्को ये फ्रांस का हो जाएगा, नाल्को फ्रांस का हो जाएगा। माल्को कहाँ का है? माल्को इटली का हो जाएगा, जो कि इटली में जाकर के विराट कोहली जो है शादी किए थे, इसलिए इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। माल्को जो है वो इटली का कंपनी हो जाएगा। और यह भारत में जो बनाया गया चेन्नई, मैटूर और सलेम जो है ये बनाया गया है। और जॉर्जियो मिलोनी भी यही वर्तमान में चर्चा में है इटली में।
बताइए वेदांता जो है वो किस देश की कंपनी है? वेदांता ये जर्मनी का हो जाएगा और जर्मनी के सहयोग से ये वेदांता कंपनी को बनाया गया था। और भारत में इसका केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये झारसुगुडा में किया गया था। झारसुगुडा हो जाएगा, जो कि झारसुगुडा जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ता है। बताइएगा एल्युमिनियम उत्पादन करने के लिए भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? एल्युमिनियम 8वां हो जाएगा, ठीक है। और यह नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को जो है देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का स्थापना जो है 7 जनवरी 1981 में किया गया था। और इसका पंजीकृत कार्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया था? ये भुवनेश्वर में बनाया गया था। बताइए सूती वस्त्र का जो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का पहला मिल जो है वो कब खोला गया था? 1818 में खोला गया था। और यह जो कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, किंतु जो यह असफल रहा था। असफल वाला हो जाएगा 1818 में खोला गया था। और पहला सफल कारखाना जो आधुनिक सूती वस्त्र का खोला गया था वो कब खोला गया था? ये 1854, ठीक है। 1854 में पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना जो खोला गया था, जो कि ये क्वासी डाकवर के द्वारा खोला गया था। और इसमें जो है 1856 से ये अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। बताइए सूती वस्त्र का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वो किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक? ये महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और अन्य राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उसके बाद ये सभी राज्य आते हैं। बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये मुंबई कहा जाता है। मुंबई जो है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो हो जाएगा वो कानपुर को कहा जाता है। कोलकाता पूरा में पड़ जाता है, उत्तर भारत आएगा तो इधर आ जाएगा ना। आगे बताइएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग के स्थान जो है वो कौन सा आता है? दूसरा आता है। पहला कृषि आता है और दूसरा जो आता है वो कपड़ा उद्योग आता है। इसी में मतलब कृषि के बाद जो है सबसे अधिक जो है ये महिला जो कार्यरत है ना वो कपड़ा उद्योग में ही कार्यरत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का जो योगदान रहता है वो कितना % योगदान रहता है? ये 14% हो जाएगा। और औद्योगिकीकरण जो हुआ था, आधुनिक औद्योगिकीकरण जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1991 में किया गया था। आधुनिक रूप से 1991 में किया गया था। आगे क्वेश्चन रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद जो है वो किसका स्थान आता है? ये कपड़े का आता है, वस्त्र का ही आता है, ठीक है। उद्योग ये वस्त्र का ही आता है, ठीक है। और किसको बनाया गया अभी मंत्री वर्तमान में? कपड़ा मंत्री जो है अभी वर्तमान में बेगूसराय के सांसद हो जाएंगे, उनको गिरिराज सिंह को ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए सोने का रेशा जो है नामक मशहूर जो है जूट जो है, ये जूट का सामान जो है ये भारत को विश्व में कौन सा स्थान दिलाता है? पहले स्थान है। जूट जो है ना मशहूर जूट, ये सोने का रेशा जो है जूट से मिलता है, जो कि इसका उत्पादन में पहला स्थान पर जो है विश्व में प्रथम स्थान जो है वो भारत का ही हो जाएगा। और ये इसका कारखाना जो है कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर जो लगाया गया है, कब लगाया गया है? ये 1855 में लगाया गया है। आगे बताइए भारतीय जूट निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1971 में हुआ था। भारतीय जूट निगम जो है इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। और जूट के आयात और निर्यात के एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए यह किया गया था। भारत जो है जूट के सामानों का जो निर्माण करता है वो कितना % निर्माण भारत के द्वारा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है? ये 35% निर्माण करता है। और यह दूसरा राष्ट्र है विश्व में जो है दूसरा स्थान आता है वो जूट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो होमवर्क में जितना भी आज लूसेंट का दिया गया था उसको कवर करवा दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, जो कि आप लोग को दृष्टि का जो साइंस अभी चल रहा है, सामान्य विज्ञान चल रहा है होमवर्क के रूप में, तो वो होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं, जो कि साइंस के रूप में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का, हो जाएगा बताइएगा लसिका रुधिर वाहिनियों तथा उत्तकों के मध्य जो है खाली स्थान से एक जो है कैसी स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में इसका पाया जाता है? ये इसका रंग जो होता है किस प्रकार का रंग होता है लसिका का? ये रंगीन हो जाएगा, ठीक है। रंगीन अवस्था में ये लसिका पाई जाती है। बताइए रुधिर प्लाज्मा जो है ये रुधिर कोशिकाओं में किसको छान करके उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती है और इसे छूने पर द्रव लसिका या उत्तक द्रव इसको कहा जाता है। जो कि पतली दीवार जो होता है इसको छान करके उसको कोशिकाओं के संपर्क में लिया जाता है और उसको छाने हुए द्रव जो होता है इसको लसिका या उत्तक द्रव इसे कहा जाता है।
बताइए लसिका में कौन सी रुधिराणु पाई जाती है? ये WBC पाई जाती है और RBC जो है इसमें लसिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थों के मात्रा की अपेक्षाकृत कम होती है जो कि लसिका में ही पाई जाती है। और लसिका जो है ये कौन सा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है? कौन सा गैस मतलब गैस का ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लसिका के द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जित पदार्थ के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। बताइए लसिका जो है कोशिका के ऊतकों में CO2 और किसके और हानिकारक पदार्थों को लेकर के यह रुधिर तक पहुंचाती है और कोमल अंगों की रक्षा करने के लिए और इन्हें रगड़ने से बचाने में सहायता दिलाती है लसिका जो है। बताइए मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त जो है अलग अलग परिवाहित होती है और मनुष्य द्वारा कौन सा रुधिर जो है परिवहन पथ पाया जाता है? ये दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। ये दिया है क्या हमको? बताइए मानव के उत्सर्जित तंत्र जो है, ये उत्सर्जित तंत्र में जो वृक्क जो होता है ये उत्सर्जित तंत्र है या नहीं है? ये हो जाएगा। ठीक है, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और बड़ी आंत, ये सभी जो हो जाएगा ये मानव शरीर का उत्सर्जित अंत हो जाएगा। फेफड़ा भी है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में मूत्राशय तंत्र की एक जोड़ी वृक्क जो है ये एक जोड़ी नलिका के मूत्राशय के द्वारा एक मूत्र मार्ग का बना होता है। बताइए मनुष्य में वृक्क सेम से बीज की आकृति और गाढ़े भूरे रंग की होती है और वृक्क से लगभग कितने लाख जो है सूक्ष्म कण लंबी कुंडलिकित नलिका पाई जाती है? ये 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। और 2000 सीसी जो है वृक्क का क्या है, वो वृक्क का औसतन जो है 2000 सीसी जो सेम का आकार का ये होता है। बताइए वृक्क में पथरी जो बनता है वो किसके कारण बनता है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट या यूरिक अम्ल जो होता है इसी कारण जो है ये वृक्क में जो है वो पथरी बनता है। और इसका जो है पथरी का निवारण जो किया जाता है किस किरण के द्वारा किया जाता है? गामा किरण। ये लेजर किरण के द्वारा किया जाता है। लेजर किरण करके ना उसको किया जाता है, लेजर अथी करके। बताइएगा मूत्र के स्रावन जो होता है इसको किस औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है? ये डाईयूरेटिक हो जाएगा, डाईयूरेटिक के द्वारा बढ़ाया जाता है। मूत्र जो है इसका pH मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है किस मतलब कैसा होता है? ये अम्लीय हो जाएगा, मूत्र एक प्रकार का अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, वृक्क यूरिया में पानी के घुली मात्रा के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और यूरिया जो उत्सर्जित पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने के लिए वृक्क का ही मुख्य अंग होता है और यह जो है रक्त का शुद्धिकरण भी करता है, वृक्क के द्वारा किया जाता है। बताइए रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस हो जाएगा। बताइएगा ये मूत्र जो होता है यह किस रंग का होता है? पीले रंग। हल्का पीले रंग का होता है और इसमें पीला रंग का किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ये पीला पाया जाता है। बताइए मूत्र का सामान्य घटक जो होता है ये कौन सा घटक होता है? ये जल हो जाएगा, लवण हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा। यही सब घटक के कारण ये मूत्र बनता है और कीटोन और एल्ब्यूमिन जो है इसके असामान्य घटक हो जाएंगे। मतलब शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए यह जो है कौन काम करता है? ये वृक्क हो जाएगा। ठीक है, वृक्क के द्वारा ही किया जाता है। वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क 140 से 50 ग्राम देता है। ठीक है, 140 से 50 ग्राम हो जाएगा। बताइएगा विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यक 2 या 2 से अधिक अमोनिया को यूरिक में परिवर्तित जो कर देता है, जो कि अमोनिया जो है ये कम हानिकारक होता है। और यकृत में मृतक RBC जो है इसको किसके टूटने के कारण जो है पीत वर्णक जो है का निर्माण होता है? ये RBC के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण जो है पीत वर्णक का निर्माण होता है। बताइए त्वचा में कैसी ग्रंथियां पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां हो जाएगा। त्वचा जो है वो किसके कारण? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग जो है वो त्वचा का रंग जो होता है ना वो काला नहीं, मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग उभरता है, मतलब विभिन्न रंगों का हो जाता है। मतलब फेफड़े श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जो है वो क्या छोड़ते हैं? ये सांस छोड़ते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। CO2 का उत्सर्जन करते हैं और सांस छोड़ते हैं और साथ ही जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं साथ में। आगे बताइए मानव शरीर के सभी अंगों के कार्य का नियंत्रण और संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र जो है कैसी ग्रंथि है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो हो जाएगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। बताइएगा
मानव का मस्तिष्क जो होता है इसका वजन कितना होता है? सर 1300 से 1400 ग्राम हो जाएगा, या लगभग 3 पाउंड भी इसे कह सकते हैं। 1 पाउंड जो होता है वो 453 ग्राम का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी से गुना कर दिया 3 को, तो ये 1300 से 1400 के बीच में ही आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मस्तिष्क में सोचने और हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में हो जाएगा, कि अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा और पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क का लगभग कितना भाग है जो 2 भागों में बटा हुआ होता है? ये 2/3 मस्तिष्क का 2/3 भाग जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है, जो कि पहला भाग जो है सेरेब्रम हो जाएगा और दूसरा भाग जो हो जाएगा वो डायएनेसिफेनॉन हो जाएगा, डायएनेसिफेनॉन हो जाएगा, और पहला जो हो जाएगा वो सेरेब्रम हो जाएगा। बताइए 2 गोलार्धों का बना जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम 2 गोलार्धों का बना होता है, जिसे अर्ध गोलार्ध भी कहा जाता है। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये प्यूटरी ग्रंथि जो है ये पिनियल ग्रंथि इसे ही कहा जाता है, और इसका भार जो होता है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है डायएनालेसिफोलॉन का ये भाग हो जाएगा प्यूटरी, और इसमें जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसी के भाग हो जाएंगे। बताइए, थैलेमस के अंदर जो है ये कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है? पिनियल। ठीक है, पिनियल ग्रंथि जो है थैलेमस के द्वारा जुड़ी रहती है, और यह ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन करता है, और नींद के लिए यह जो है उत्तरदायी होता है। मेलाटोनिन के कारण नींद होता है। ठीक है, बताइए डायसिफिकलॉन का निचला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हो जाएगा वो डायसिफिलॉन का निचला भाग हो जाएगा, और यह शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। और भूख प्यास का केंद्र जो है ये किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को ही भूख प्यास का केंद्र के रूप में कहा जाता है करंट का। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये किस मस्तिष्क का भाग होता है? ये पश्च मस्तिष्क का हो जाएगा। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये सभी इसका भाग हो जाएगा। तो अब जो है ये साइंस के रूप में जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है, जो होमवर्क में आपको मिला होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था जो कि करंट अफेयर्स का है, और करंट अफेयर्स से आपको 4-5 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में, और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में तो 7-8 क्वेश्चन जो है मिलने का काम जो है, मतलब 7-8 क्वेश्चन जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है इसमें मिलता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। तो करंट अफेयर्स जितना भी होमवर्क में दिया था उसको अगर कवर करते हैं तो हमको लगता है कि यहीं से सारा करंट जो है आपको मिलने वाला है एग्जाम में। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि जो है वित्त वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा कितने करोड़ कर दिया गया है? ये 27,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 27,000 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो है वो कौन है? निर्मला। केंद्र में जो भुट्टो भाई ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, केंद्र में जो वित्त मंत्री हो जाएगी अभी वर्तमान में, ये केंद्र में जो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण हो जाएगी। ठीक है, बिहार का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर कौन सा मोबाइल जो है दुनिया के शीर्ष टेलीकॉम कंपनी अभी बन गई है? ये अपना जियो बन चुका है। ठीक है, जियो बन चुका है, जियो ही बन गया। बताइए, कौन सा क्षेत्र जो है भारत सरकार के AEO का दर्जा दिया गया है? मतलब किस क्षेत्र को भारत के AEO का दर्जा दिया गया है? ये रत्न और आभूषण को दिया गया। रत्न और आभूषण जो है इसको अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा AEO का दर्जा दिया गया है। बताइए, दुनिया के सबसे मजबूत और बीमा ब्रांड जो बन गया उभर के आया वो कौन आया है? ये LIC हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है LIC का? 1956 में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। MR कुमार के जगह पर अभी सिद्धार्थ मोहंती अभी वर्तमान में बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि गेल जो है GIL जो है इसको किसका दर्जा अभी वर्तमान में दिया गया है? ये मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। बताइए, गरीबी का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा किया। अभी वर्तमान में गरीबी का आकलन जो है नीति आयोग के द्वारा किया था, और इससे पहले जो वो CSO के द्वारा ये किया जाता था। CSO ने NSSO के द्वारा किया था। गरीबी के आकलन पहले NSSO के द्वारा किया जाता था, अभी वर्तमान में जो है वो नीति आयोग कर रहा है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आगे बताइए, भारत में गरीबी रेखा जो है 5% से नीचे आ गई है,
यह जो है किसके द्वारा निर्धारण किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा ही किया गया। नीति आयोग के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग स्थापना हुआ था, जो कि नीति आयोग ने ये किसका स्थान लिया था? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का स्थान लिया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और गृह मंत्री यार जो होते हैं उसके सदस्य होते हैं। आगे बताइए, भारत की UPI सेवा जो है वो किस मतलब रुपे कार्ड की सेवाएं जो है, भारत की UPI सेवा जो है रुपे कार्ड की सेवाएं में जो लॉन्च हुई है वो किस किस देश में लॉन्च किया गया है? ये श्रीलंका हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। श्रीलंका मॉरिशस में किया गया है। इसमें रुपे कार्ड की सेवाएं की बात किया गया है, वहाँ UPI अपनाया गया है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, EPFO द्वारा जमा ब्याज को 8.15 से बढ़ा करके 8.25% अभी वर्तमान में कर दिया गया है, जो कि किस बैंक के द्वारा कर दिया गया है? ये पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन को बंद करने का निर्देश दे दिया गया। इसी कारण जो ये बढ़ोतरी हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो इसको बंद नहीं किया गया, उसी कारण जो ये बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे बताइए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसके साथ विलय करने की मंजूरी कर दिया गया है? ये फिनियर बैंक के साथ कर दिया गया। फिनियर बैंक के साथ जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उसको विलय कर दिया गया है। और कोटक महिंद्रा को उसको विजया बैंक में न कर दिया गया, विजया मिला दिया गया है। बताइए, भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़ करके कौन सी बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? ये चौथा बन गया। पहले 5वें स्थान था, हांगकांग जो है पीछे हो गया है, और अभी वर्तमान में चौथा स्थान भारत का हो गया है। बताइएगा, किसको पीछे छोड़ करके एप्पल जो है स्मार्टफोन में शीर्ष पर आ गया है? एप्पल। ये सैमसंग को पीछे छोड़ करके स्मार्टफोन में भी वर्तमान में एप्पल जो है वो शीर्ष स्थान पर आ चुका है। बताइए, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश जो वो कौन बन चुका है? ये इंडिया। ठीक है, INDI इंडिया अभी वर्तमान में जो है ये विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। बताइएगा, TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दे दिया गया है। और इंडसइंड बैंक ने सम्मान में, मतलब इंडसइंड बैंक ने समान रूप से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? ये जर्मन विकास बैंक हो जाएगा। ठीक है, जर्मन विकास बैंक के साथ ये किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, RBI ने हर पेमेंट को डिजिटल मिशन शुरू कर दिया गया। अभी वर्तमान में RBI के द्वारा ये हर पेमेंट को कौन सा पेमेंट कर दिया गया है? डिजिटल पेमेंट मिशन के द्वारा ये शुरू कर दिया गया है। RBI ने ही शुरू कर दिया गया है। बोले, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में कौन सा देश उभरा है? ये अमेरिका उभरा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश के रूप में अभी वर्तमान में अमेरिका उभरा है। बताइए, भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन चुका है? ये केरल बना है। ठीक है, बताइए, हरित बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारत का नगर निकाय कौन बना है? इंदौर बन चुका है। बताइए, कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम जो है वो क्या रखा गया है? GN फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़कर अभी कितना डॉलर हो चुका है? 617.3 अरब डॉलर हो चुका है। बताइए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश राज्य जो बन चुका है वो कौन बन गया है? ये उत्तर प्रदेश बना है। दूसरा, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। आगे बताइए, FDI प्राप्त करता शीर्ष जो राज्य बना है वो कौन बना है? यही महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर बन चुका है। दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए, RBI ने स्वास्थ्य सेवा के लिए शिक्षा के लिए किसकी सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया है? ये UPI की सीमा हो जाएगा। ठीक है, UPI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैंकों की शाखा का उद्घाटन जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन जो श्रीलंका में किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये निर्मला सीतारमण। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका जो है तिरुकोमाली श्रीलंका के तिरुकोमाली में ये वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा उद्घाटन किया गया, जो कि उद्घाटन करने के लिए कौन गए थे? निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। बताइए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM जो है लॉन्च जो किया गया है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये हिटाची पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा ये भारत का पहला UPI ATM को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस बैंक ने बैंकिंग डिजिटल मुद्रा CBDC को इंटर कोऑपरेटिव UPI QR कोड से जोड़ने के लिए पहला बैंक बन चुका है? ये HDFC बन चुका है। ये HDFC हो जाएगा। और लक्षद्वीप ने खाता खोलने वाला जो पहला बैंक शाखा खोलने वाला जो पहला बैंक बना है वो HDFC बैंक ही बना है। बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चेज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो वर्तमान में अभी किसको दिया गया है? चेज मेकर।
बैंक को दिया गया है, जो कि बैंकों का बैंक जो हो जाएगा आरबीआई को दिया गया है। बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को ही कहा जाता है। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रिजर्व बैंक देश की महिला श्रम बल की हिस्सेदारी जो है बैंक ऑफ इंडिया 22-23 में 37% हो चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसने भारत में डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ये गूगल, ठीक है। डीजी कवच जो है ये गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र करने वाला बैंक का पहला ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी के साथ ही पहल जो है इसका शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये इंडियन बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसा लग रहा है। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल जो है आपको चैनल पर सारा चैनल के माध्यम से ही सारा क्लास आपको करवाया जाएगा। और होमवर्क जो दिया जाता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको लिंक जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक को लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं और होमवर्क लेकर के तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।